मिस्टेक नंबर 3। टाइटैनिक की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई थी। टाइटैनिक बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इंफॉर्मेशन दूर से ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन उनके साथ भी एक मसला था कि दूर देखने के लिए उनके पास दूरबीन नहीं थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पहरेदार तो अलर्ट थे लेकिन वो आइसबर्ग को दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को जब हुई जब जहाज के पहरेदार ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4। क्योंकि अटलांटिक ओशियन में बड़े बड़े आइसबर्ग मिलते रहते हैं जिसको बड़े बड़े जहाज आसानी से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने को भी। बेशक ही कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम बचा था कि अब कुछ भी करना फिजूल था। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक की अभी भी बचने की पूरी उम्मीद थी। ये उम्मीद बाकी थी कि शायद आइसबर्ग जहाज से टकराकर खुद ही टूट जाए, और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती काम न करती। एक्सपर्ट्स की माने तो टाइटैनिक के बॉडी पर जो रिपीट लगाई हुई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। इन रिपीट्स का काम आयरन के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है। चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, तो जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया वहां की रिपीट प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था।